अगर एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट दे, इंटरनेशनल स्पेंड्स के ऊपर जीरो फॉरेक्स की फैसिलिटी दे और अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं फूड शॉपिंग या स्पा के ऊपर तो आपको 100% का वैल्यू बैक मिले अप टू ₹1000। ये फीचर्स टिपिकली किसी प्रीमियम कार्ड में आते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ स्केपिया क्रेडिट कार्ड की, जिसे मैं लास्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ। इस कार्ड के थ्रू मैंने काफी सारी जगह पे स्पेंड किए हैं और उसके अगेंस्ट में मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इसको शेयर करूंगा आज के वीडियो में। लेकिन कुछ टाइम पहले इस कार्ड के ऊपर कुछ चेंजेस हुए थे और उसके बाद क्या ये कार्ड स्टिल यूजफुल है या अब यूजलेस हो गया है, इसी को जानेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के बारे में। स्केपिया कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं देनी है। इस कार्ड की रिन्यूअल फीस की बात करें तो वो भी कंप्लीटली जीरो है और कोई स्पेंड क्राइटेरिया भी मीट करने की जरूरत नहीं है ताकि आपकी एनुअल फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो, यानी कि ये कार्ड कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री इशू हो रहा है। अब स्केपिया टेक्नोलॉजीज ने 2 बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया है। एक है फेडरल बैंक, जो कि काफी टाइम से चलता आ रहा है, और रिसेंटली इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से भी पार्टनरशिप करी है। दोनों कार्ड्स, चाहे आपने फेडरल बैंक का कार्ड लिया चाहे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड लिया, ये दोनों कार्ड्स कंप्लीटली सेम फीचर के साथ में आते हैं। तो जो भी चीजें मैं आज कवर करूंगा ये दोनों कार्ड्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगी। इसी के साथ में ये कार्ड ड्यूल वेरिएंट में आता है, तो आपको वीजा और रुपए दोनों वेरिएंट का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट रुपए वेरिएंट आपको वर्चुअल फॉर्म में भी यहाँ पे मिलता है, तो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए भी अपने स्केपिया कार्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्केपिया कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की। जब भी आप अपने स्केपिया कार्ड को, चाहे आप वीजा या फिर रुपए वेरिएंट यूज कर रहे हैं, स्पेंड करेंगे किसी भी पर्पज के लिए, तो उसके अगेंस्ट में आपको स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे। 5 स्केपिया कॉइन्स की वैल्यू ₹1 के बराबर है और इन स्केपिया कॉइन्स की वैलिडिटी वैसे तो 3 ईयर्स की है, लेकिन अगर आपने स्केपिया कार्ड को 365 डेज तक यूज नहीं किया तो ये सारे के सारे स्केपिया कॉइन्स इनवैलिडेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कहां पे कितनी स्पेंड करने पे यहाँ पे कितने स्केपिया कॉइन्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप डे टू डे यूजेस के लिए अपने कार्ड को यूज करते हैं तो वीजा वेरिएंट पे आपको 10% स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं, जिसे हम रियल वर्ल्ड में कह सकते हैं 2% का वैल्यू बैक। और अगर आप रुपए वाला कार्ड यूज करते हैं तो आपको वहां पे 5% स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं 1% का वैल्यू बैक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वीजा कार्ड के ऊपर आपको मिनिमम ₹20 की स्पेंड करने पे ही स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे, जबकि रुपए वाला कार्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो ₹500 के मिनिमम स्पेंड के ऊपर ही आपको यहाँ पे स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे। सेकंड बात करते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की। अब क्योंकि इस कार्ड को स्केपिया टेक्नोलॉजीज ने फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है, तो जब आप स्केपिया ऐप के ऊपर जाके ट्रेवल बुकिंग के लिए फ्लाइट, होटल, ट्रेन, वीजा या बस बुकिंग के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 20% वर्थ ऑफ स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड में 4% का वैल्यू बैक। इनफैक्ट स्केपिया ने रिसेंटली ट्रैवल एक्सपीरियंसेस भी लॉन्च किए हैं और इन्होंने अपना ऑनलाइन स्टोर भी लॉन्च किया है ऐप के ऊपर, और वहां पे भी जब आप परचेज के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको वहां पे 20% स्केपिया कॉइन्स यानी कि 4% का वैल्यू बैक मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ट्रैवल बुकिंग, जैसे मैंने पहले कवर किया था, वहां पे स्केपिया कॉइन्स अर्न नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप अपनी ट्रांजेक्शन को 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट ईएमआई एप्लीकेबल होगी। और अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल बुकिंग करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्लाइट और होटल के ऊपर 6 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई की ऑप्शन मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा अगर अपने डे टू डे स्पेंड के लिए कार्ड को यूज कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 2% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिलेगा, और अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए रुपए वाला कार्ड यूज करेंगे तो आपको वहां पे 1% का वैल्यू बैक मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स की, और यहाँ पे 2 माइलस्टोन बेनिफिट्स एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले तो इस कार्ड से जब आप ₹20,000 स्पेंड करते हैं एक महीने के अंदर, अब चाहे आप वीजा वेरिएंट पे कर रहे हैं चाहे रुपए वेरिएंट में कर रहे हैं या दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। या तो आप अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्चेस का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट के ऊपर फूड, स्पा या शॉपिंग के ऊपर 100% का वैल्यू बैक पा सकते हैं अप टू ₹1,000। सेकंड आपका माइलस्टोन है ₹50,000 का, कि अगर आप स्केपिया ऐप के थ्रू कोई फ्लाइट बुकिंग कराते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग कराते हैं ₹50,000 की एक ही बुकिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर शॉपिंग करने पे ₹2,000 तक का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप जो भी ₹2,000 तक की शॉपिंग करेंगे उसका आपको 100% यहाँ पे वैल्यू बैक मिलेगा। मेरे हिसाब से पहले ये जो माइलस्टोन था सिर्फ डोमेस्टिक वाला था, जहां पे वीजा के ऊपर आपको ₹10,000 स्पेंड करने पे और रुपए पे आपको ₹15,000 स्पेंड करने पे आपके अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्चेस अनलॉक होते थे। वो अब चेंज करके ₹20,000 कर दिया गया, जो कि थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो सकता है, लेकिन इसी के साथ में इंटरनेशनल बेनिफिट को ऐड कर दिया गया, जो कि थोड़ा सा मोटिवेटिंग हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने स्केपिया कोई कॉइन्स तो अर्न कर लिए, लेकिन इन्हें हम बर्न कहां पे करेंगे, यानी कि रिडम्पशन ऑप्शन की। अब मैंने आपको बताया था कि 5 स्केपिया कॉइन्स की वैल्यू ₹1 के बराबर है, और यहां पे आप जहां से आपने एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए थे उन्हीं की जगह पे आप ये स्केपिया कॉइन्स को यूज कर सकते हैं। आप 100% स्केपिया कॉइन्स अपनी किसी भी परचेज या फिर स्पेंड के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिडम्पशन की लिमिट नहीं है। तो अगर आप ट्रैवल में फ्लाइट, होटल, बस, वीजा या फिर ट्रेन की बुकिंग करा रहे हैं, या फिर आप ट्रैवल एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, या फिर आप स्केपिया
स्टोर से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अपने 100% स्केपिया कॉइन्स अपनी स्पेंड के अगेंस्ट में यूज करके अपने वॉलेट से होने वाले स्पेंड को कम कर सकते हैं। अब हर क्रेडिट कार्ड की तरह स्केपिया कार्ड पे भी कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे अपने स्केपिया कार्ड को यूज करेंगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मैं 5 स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात करूं तो एजुकेशन, गवर्नमेंट स्पेंड, इंश्योरेंस और यूटिलिटीज के ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे इंश्योरेंस और यूटिलिटीज की कैटेगरीज अभी रिसेंटली शामिल की गई है जो कि अगेन थोड़ी सी डिवैल्यूएशन है, लेकिन यहाँ पे ज्वेलरी के ऊपर अगर आप अपने कार्ड को यूज करते हैं चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन तो आपको यहाँ पे वैल्यू बैक मिलेगा जो कि 2% का वैल्यू बैक है अगर आप अपने वीजा वाले वेरिएंट को यूज करते हैं। कुछ और ट्रैवल रिलेटेड बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं फ्यूल भरवाने में तो आपको यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है फॉर ट्रांजेक्शन अप टू ₹5,000 और एक महीने में आप मैक्सिमम 500 का यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर अवेल कर सकते हैं। वैसे फ्यूल के लिए मैं कभी भी इस कार्ड को रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस बेनिफिट मिलता है 20,000 रुपीज़ की मंथली स्पेंड पे और सबसे अच्छा फीचर जो इस कार्ड का है वो है जीरो फॉरेक्स ये कार्ड है। इस कार्ड को मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया है यूके के अंदर और साथ में मैंने थाईलैंड में भी यूज़ किया है। काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन करी है इस कार्ड से जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मुझे इफेक्टिवली 0% फॉरेक्स मिला है, यानी कि जो 3.5% तक का मुझे फॉरेक्स चार्ज एप्लीकेबल होना था वो यहाँ पे निल हुआ है, जिसके कारण मैंने काफ़ी अमाउंट सेव किया है। एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो कि आपको 0% फॉरेक्स फैसिलिटी दे रहा है, ऐसे मार्केट में बहुत ही कम कार्ड है और उसके लिए कार्ड वन ऑफ द बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड फॉर बिगनर्स बन जाता है। इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी एज 21 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 25 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका फेडरल बैंक का पहले कोई कार्ड है जैसे कि सेलेस्टा कार्ड है तो आपको यहाँ पे ये वाला फेडरल बैंक का कार्ड इशू नहीं होगा और अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई एग्जिस्टिंग कार्ड है तो आपको अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड इशू नहीं होगा। तो प्लीज़ ये देख लीजिए कि अगर आपका एग्जिस्टिंग फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के कार्ड है तो आपको स्केपिया कार्ड यहाँ पे इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आपका फेडरल बैंक का पहले से कोई अकाउंट है तो ये कार्ड उन लोगों को इशू जरूर हो रहा है। अब बात करते हैं कि मेरे क्या थॉट्स हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में और क्या आपको ये कार्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में जो रिसेंटली डिवैल्यूएशन हुई है जहां पे 10,000 रुपीज के स्पेंड क्रेडिट को 20,000 रुपीज बना दिया गया है, तो जो इसका इफेक्टिव वैल्यू बैक हमें मिलता था वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। सेकेंडली, इस कार्ड के ऊपर अब इंश्योरेंस और यूटिलिटीज की स्पेंड्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि एक और एवेन्यू जहां से हम ये अपनी 10,000 रुपीज की मंथली स्पेंड को अचीव कर सकते थे वो हमारे लिए अब क्लोज हो गया है। थर्ड, फॉरेक्स के ऊपर जो हम स्पेंड करेंगे वहां पे कोई भी हमें रिवॉर्ड रेट नहीं मिल रहा है। वैसे ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, रिवॉर्ड नहीं दे रहा है तो ठीक भी है, लेकिन अगेन कुछ लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें कि आप जो रिवॉर्ड पॉइंट्स इससे अर्न करते हैं, स्केपिया कॉइन्स अर्न करते हैं, उसको आप स्केपिया ऐप के ऊपर यूज कर सकते हैं, उनको आप किसी और पर्पज के लिए या फिर किसी और कैशबैक या फिर वैल्यू बैक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो कार्ड कंप्लीट लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है। सेकेंडली, हाँ, ये 0% फॉरेक्स कार्ड आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रीमियम कार्ड्स नहीं है जो आपको फॉरेक्स के ऊपर काफी अच्छा रिवॉर्ड देते हैं जैसे कि इन्फिनिया, एटलस या फिर ईपीएम कार्ड, तो उस केस के अंदर आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऑल्टरनेट में करंटली सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का इटरना कार्ड ही है जो कि 31 मार्च 2026 तक लाइफ टाइम फ्री है और आपको नेट पॉजिटिव रिटर्न देता है फॉरेक्स की स्पेंड के ऊपर। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का एंट्री क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 12 लाख रुपीज की आपकी इनकम होनी चाहिए तभी आपको ये कार्ड मिलेगा और आपकी ऐसी कोई भी कंडीशन स्केपिया कार्ड के लिए नहीं है और ये कार्ड रिलेटिवली काफी आराम से इशू हो रहा है बिगिनर्स को। थर्ड, मैं बात करूं कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप ट्रेन या फिर बस की बुकिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पे 4% का वैल्यू बैक मिल रहा है और आप अगर ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो 2% का वैल्यू बैक मिल रहा है जो कि बिगिनर के लिए अगेन एक काफी अच्छी प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट बात करूं कि आप इनके रिवॉर्ड्स को अब स्केपिया एक्सपीरियंसेस और कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जो कि स्केपिया स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले तक नहीं था। यानी कि स्केपिया भी इवॉल्व कर रहा है कि आपके जो स्केपिया कॉइन्स है उसको हम बेस्ट बैंग फॉर द बक कैसे दे पाए। लास्टली, इस क्रेडिट कार्ड का रेफर प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग है और अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को तो आप काफी सारे अमेजिंग प्रोडक्ट भी वहां पे अर्न कर सकते हैं। आप अगर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।